अनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदे तुभ्यं अर्पयामि। हरिप्रिये तुलसीदेव्यै नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णप्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णप्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। श्री भागवत महापुराण की जय। सभी भक्तों से अनुरोध है अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भागवत जी की आरती होगी। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। ओम जलेनो शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्
मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणो परमेश्वर। ॐ भूर्भुवस्वः श्रीवाङ्मयस्वरूपिणे भगवते कृष्णाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। सभी लोग अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। आप सबका परम सौभाग्य है कि यह पुरुषोत्तम महीने में श्रीमद् भागवत की कथा आप सबको उपलब्ध हुई है। भागवत की कथा वैसे ही अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन वह पुरुषोत्तम भगवान के महीने में इसका वाचन हो तो उसका अधिक पुण्य बढ़ जाता है। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बरादर्णवीं विफलाधिरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जये मुदीरये। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुकम् श्रीराम हर्षण देवाक्यं सद्गुरुं प्रणवाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु
जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की जय, सब संतन की जय, सब विप्रन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आइए द्वितीय दिवस के द्वितीय सत्र में हम सब प्रवेश करें। इसके पूर्व बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ भगवान नाम संकीर्तन करें। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज मुरली मनोहर नंद लाला, 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 भज गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो मुरली मनोहर नंद लाला, मेरो देवी के नंदन गोपाला, मेरो देवी के गाये गोपाला, मेरो यशोमती नंदन नंद लाला, मेरो यशोमती नंद जय हो लाला, भज गोविंदा गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, भज गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला, वृंदावन धामनी को ब्रज को विश्रामनी को, श्यामा और श्यामनी को मंदिर आनंद को, काली दशनामनी को, यमुना को नीरनी को, रेणुका को काननी को, स्वादनी को कंद को, कि भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज
मुरली मनोहर नंद लाला भजे मुरली मनोहर गोपाला भजे गोविंदा हरि गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला भजे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो 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 देवकी नंदन गोपाला मेरो नंदन गोपाला भजे गोविंदा गोपाला जय मुरली मनोहर नंद लाला भजे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला भजे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला भजे गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो 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 मुरली मनोहर नंद लाला बोल बाल कृष्ण लाल जय जय श्री राधे कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगल में भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत आइए एक बार पुनः मन और वाणी को भगवान के कथामृत में लेकर के चलें। एवं सुतोक्तिवसितोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गत षष्टिवर्षः युक्तो हरेर्नुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णमाप्नियतं दशमस्य पाठः श्रीकृष्णमापं नियतं दशमस्य पाठः। कल के सायंकालीन सत्र में आपने भागवत के दिव्य महात्म्य की कथा श्रवण की। महात्मा का मतलब महिमा। जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं तब तक कोई कितना भी महान हो उसके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होती, और जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक विश्वास नहीं होगा, और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं होगा। श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमस्यति। तो कल सायंकालीन सत्र में आपने विविध महात्मा के चरित्रों को श्रवण करते हुए 2 श्लोक की दिव्य भागवत सुनाई। चतुश्लोकी तो ब्रह्मा जी को भगवान ने बतलाई थी, परंतु यहां पर श्री गोकर्ण जी ने 2 श्लोकी भागवत, मानो संपूर्ण भागवत का सार 2 श्लोकों में सुना दिया। देहस्तिमांसिरुधरेभिमिति त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्य सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषां जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनया सुमुक्त्वा
सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्तुम। 2 श्लोक में बहुत सुंदर बात कल आपने सबने श्रवण की। पहले अहमता और ममता, पहले अपने बारे में विचार करो, फिर अपनों के बारे में विचार करो। बहुत बढ़िया ज्ञान दिया। पिछले जन्म की माता पिता को आपको पता नहीं है कौन थे, और अगला जन्म होगा उसके भी माता पिता के बारे में पता नहीं है। इसलिए अहमता और ममता की रस्सी खोल करके ऐसा दिव्य ज्ञान दिया कि गोकर्ण जी के उपदेश को सुन करके श्री 60 वर्ष के महाराज आत्मदेव जी ने तुरंत विरक्त हो गए, ग्रह को त्याग दिया और जंगल में जाकर के खूब 10वें स्कंद भागवत को पाठ करके अंत में परम धाम की प्राप्ति हो गई। मानो गोकर्ण जी इसके लिए ही रुके थे। पिताजी जैसे वन गमन किए और गोकर्ण जी तीर्थाटन करने के लिए निकल गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अब धुंधकारी परम स्वतंत्र हो गया। पहले तो पिताजी का बंधन था, भैया का भी बंधन था, परंतु अब तो परम स्वतंत्र हो गया। उस धुंधकारी ने 5-5 गणिकाओं वैश्याओं को घर में ला करके रख लिया। मदिरा पीता था, चोरी करता था, ऐसे कोई दुर्गुण नहीं थे जो धुंधकारी के अंदर ना रहे। पिता की संपत्ति कितने दिन चलती, अंततः धीरे धीरे सब समाप्त हो गई। एक दिन मदिरा पान करके धुंधकारी आया और मां से कहा, माताजी बतलाओ पिताजी धन कहां गाड़ कर गए थे। पहले बैंक तो होते नहीं थे, लोग वो स्वर्ण मुद्राएं को गाड़ दिया करते थे। पिताजी के पास बहुत सा धन था, कहां गए? पिताजी तो चले गए। अगर तुमने नहीं दिया तो हनिश्चय मैं तुमको मारूंगा। पितुर परियते तेना जननी ताड़िता भ्रसम कवित्तम तिष्ठते ब्रूहि हनिस्सेलतयान चे। जो धुंधली ने ये बात सुनी कि ये मुझे मारेगा, भयभीत हो उठी। उसने विचार करने लगी कि जब इसने पिता को नहीं छोड़ा तो हमें कैसे छोड़ेगा। धुंधली को कुछ समझ में नहीं आया, इतनी भयभीत हुई धुंधकारी के भय दिखाने से कि रात्रि में बिना पानी की कुएं में, खाली कुआं पड़ी थी, उसी में रात्रि में कूद करके और प्राणांत कर लिया। कूपे पातः कृतौ रात्रौ तेन सा निधनम गता। मृत्यु को प्राप्त हो गई। विचार करें, जो ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ भगवत प्राप्ति के लिए मिला था, और धुंधकारी ने धुंधली के जीवन में थोड़ा सा संकट आया और उसने प्राणों को त्याग दिया, आत्महत्या कर ली। देखिए, आज आप बैठकर 3 घंटे 4 घंटे जो सत्संग कर रहे हैं, इतना समय आप लगा रहे हैं, यह सत्संग आज भले समझ में ना आए, परंतु ये सत्संग ऐसा है जब संसार के सारे सूत्र बंद हो जाते हैं, संसार के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी यही सत्संग हमारा मार्गदर्शन करते हैं, पद प्रदर्शन करते हैं हमारा। विचार करिए, यही संकट, अरे इसको तो मारने के लिए कहा था, मैं तुझे मारूंगा, और गोकर्ण जी तो केवल धक्का ही दिया था। संकट तो गोकर्ण जी के भी जीवन में आया, परंतु गोकर्ण जी ने बहुत सत्संग किया था, बहुत भगवत आराधन किया था, तो परिणाम ये हो गया कि गोकर्ण जैसे संत का संग मिल गया और भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। और धुंधली ने जीवन में कभी सत्संग नहीं किया, कभी सत्कर्म नहीं किया, तो परिणाम यह हुआ
कि थोड़े से ही संकट में अमूल्य जीवन मानो जी दुर्लभो मानसो जन्मा, बड़ा दुर्लभ मानो जन्म को एक क्षण में उसने त्याग दिया। ध्यान दें, लाइट की खूब प्रकाश है, बढ़िया जल रही है, तो टार्च की कोई जरूरत नहीं है। परंतु जो बुद्धिमान लोग रहते हैं उन्हें पता रहता है लाइट कभी भी जा सकती है, इसलिए टार्च को पहले से ही सावधान करके रखते हैं, जरूरत पड़ सकती है। जब तक बिजली है तब तक आवश्यकता नहीं है, पर बिजली जाते ही उसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए महापुरुष जानते हैं जब तक जीवन में अनुकूलता है तब तक सत्संग कर लो। ठाकुर की कृपा की अनुकूलता जब तक मिली है जीवन में तब तक उसके फिर किसी की आवश्यकता नहीं है। और जीवन के जब प्रारब्ध की प्रतिकूलता सामने आ जाती है, विपत्तियों का पहाड़ सामने आ जाता है, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, तब वही सत्संग की टॉर्च, वही ज्ञान की टार्च जिसके हाथ में रहती है, तो भीषण उस भयाटवी के भटकन से भी वो बच जाता है और ज्ञान के प्रकाश से वह अपना रास्ता स्वयं चुन लेता है। पर जिसके पास टॉर्च होगी, वो जिसने पहले से सत्संग संचित करके रखा है, तो आज सत्संग भले समझ में ना आए, पर आज जब आप कथा सुने रहोगे कि पांडवों के जीवन में कितनी विपत्ति आई, भगवान साथ में रहे फिर भी कितना संकट रहा। बड़े राजाओं के जीवन में जिसने धर्म आचरण किया है, सतमार्ग पे चला है, उसको तो संकट सहना पड़ा है। तो जब आप ये राघवेंद्र सरकार को राज तिलक मिलने वाला था और वनवास मिल गया, तो जब आप इन चरित्रों को सुने रहोगे, जब आपके जीवन में संकट आएगा तो लगेगा नहीं नहीं ये हमारे जीवन में संकट नहीं, यह तो बड़े बड़े महापुरुषों के भी जीवन में आया है, यह तो प्रारब्ध का फल है। तो जब आपको सत्संग के माध्यम से ज्ञान हो जाएगा तो कितना भी संकट आ जाएगा, आप प्रारब्ध का फल समझकर उसे भुगतोगे, उससे निराश नहीं होगे, संभलने का प्रयास करोगे, क्योंकि तुम्हें ये ज्ञान रहेगा। धुंधकारी ने जीवन में कुछ किया नहीं, परिणाम 5 प्रकार की वैश्याएं। ये वैश्या क्या है? रूप, रस, गंध, स्पर्श, यही जो 5 विषय रस हैं, वही 5 गणिकाएं हैं। आंखों से सुंदर देखना, जीभ से सुंदर श्वास लेना, नासिका से सुंदर सुगंध लेना, घ्राण के द्वारा सुंदर, नासिका के द्वारा सुंदर रस भरे संगीत सुनना, यही 5 गणिकाएं हैं, जीव को जो वशीभूत कर लेती हैं। अब विचार करने लगा, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई स्वतंत्र हो गया। 5 गणिकाओं वैश्याओं को घर में लाकर रख लिया परीक्षित। ऋषियों, परिणाम ये हो गया कि धुंधकारी कुछ काम तो करता नहीं था, उनकी व्यवस्था भी चाहिए। धुंधकारी चोरी करने लगा। एक दिन तो धुंधकारी ने कोई बड़ा लंबा हाथ मारा, बड़े घर में चोरी की, हीरे का हार लेकर के आया, मोतियों की माला लेकर के आया, 5 गणिकाओं को दिया। प्रसन्न हो गई, पर आपस में विचार करने लगे, देखो ऐसा लगता है किसी राजा के यहाँ इन्होंने चोरी की है, और ऐसा ना हो कि जांच हो और हम भी पकड़ी जाएं, तो गेहूं के साथ गुण भी पीसा जाएगा। अरे इसने तो अपराध किया ही, हम क्यों इसके पीछे मरे। तब क्या करें? बोले ये मदिरा पान करके बेहोश पड़ा है, इसे यहीं बांध दो या इसे यहीं समाप्त कर दो, धन लेकर के हम सब निकले जाते हैं। 5 गणिकाओं ने योजना बनाकर धुंधकारी शराब पी कराया था, पलंग पर पड़ा था और दोनों हाथ दोनों पैर बांध दिए और गले में रस्सी लगा दी। 2 इधर से खींचती है, 2 उधर से खींचती है, और धुंधकारी को दोनों गर्दन में रस्सी लगी खींच रही हैं। धुंधकारी को जब गले में रस्सी पड़ी तब उस जगह देखा तो अपने आप में बंधा था, जिनके लिए इतनी भरण पोषण की चोरी करता तो वही उसे मार रही है। धुंधकारी कुछ बोल नहीं पा रहा क्योंकि गला एकदम बंधा हुआ है। दोनों खींच रही, 2 तरफ से 2-2। इतने में धुंधकारी जब मरा नहीं, बड़ा विशाल काया तो भयभीत हो गई, अगर ये नहीं मरा तो ये दृश्य देकर के हमें किसी को छोड़ेगा नहीं।
कस करके दोनों खींचने लगी। धुंधकारी का मुंह फट जाता था, रस्सी खींचती थी। इतने में एक दौड़ी दौड़ी गई। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखम विचचक्षुपुः अग्निज्वालाति दुःखेन व्याकुलो निधनं गता। एक दौड़ी दौड़ी अग्नि, जलती हुई अग्नि के तप्त अंगारे लेकर के आई और धुंधकारी के जैसे मुख खोला, उसके अंदर जलती हुई अंगार को डाल दिया। उस भयंकर आग की पीड़ा से व्याकुल होकर के धुंधकारी का प्राणांत हो गया। भागवत जी में यहां तक लिखा है, वो पांचों गणिकाएं इतनी साहसी थी। तम देहम मुमुचुर गर्ते, वहीं पर गड्ढा खोद दिया और धुंधकारी को वहीं दफना दिया। धुंधकारी के कोई अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ और 9-11 हो गई, लेकर के भाग गई। सारा धन लेकर के चंपत हो गई। सूत जी कहते, ऋषियों बहुत समय बीता। गोकर्ण जी को तीर्थाटन करते करते एक दिन जब किसी के माध्यम से गोकर्ण जी को यह बात पता चली कि पिताजी का, माताजी का और भाई धुंधकारी का स्वर्गवास हो गया, प्राणांत हो गया, तो भैया गोकर्ण ने सविधि तीनों पितरों का तर्पण किया। गया में जाकर के श्राद्ध किया और विचार किया कि बहुत समय बीत गया, अपनी जन्मभूमि का दर्शन करते हुए आज जन्मभूमि चलना चाहिए। देखो भाई, आप कितने भी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लें, देश विदेश में रहने लग जाएं, पर दो चीज को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक तो जिस जननी ने जन्म दिया है उस माँ को कभी नहीं भूलना चाहिए, और जिस जन्म भूमि में हमारा जन्म हुआ है उसका बहुत ऋण है हम पे। जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है जिस जननी ने जन्म दिया है और जिस मातृभूमि में जन्म हुआ है। इन दोनों का बहुत ऋण है हम पर। गोकर्ण जी इसी बात को स्मरण करते हुए जैसे ही अपने नगर को आए, एवं भ्रमण गोकर्ण स्वपुरं समपेयिवान् रात्रौ गृहांगणे सुप्ता आगतो लक्षितः परे। गोकर्ण जी अपने उसी विशाल भवन पर आए जो एकदम खंडहर के रूप में परिवर्तित हो चुका था। कोई रहता था नहीं, दिया बत्ती होती नहीं थी। फिर भी गोकर्ण जी रात्रि के समय अपने घर पे आए और वहीं आंगन पर विश्राम करने लगे। अर्धरात्रि हुई थी ऋषियों कि एक भयंकर रूप बना करके डरावना, बड़ी आवाज करता हुआ कोई पापी प्राणी, कभी तो हाथी बन जाता है, कभी तो भैंसा बन जाता है, कभी तो शेर बन के दहाड़ने लग जाता है, और कभी तो भयंकर अग्नि की ज्वाला निकालता है, और कभी रोने लगता है। सकन में सा सकर्द हस्ती सकच्चा महिषो भवत सकद इंद्र सकच्चाग्नि पुनश्चा पुरुषो भवत। वह धुंधकारी अपने प्रेत के, अपने भयंकर पाप के परिणाम स्वरूप वह भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त कर चुका था। गोकर्ण ने जैसे ये बात देखी, बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, मंत्रवेत्ता, गायत्री की आराधना करने वाले, संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण समझ गए, अयम दुर्गति कोपी, ये कोई निश्चित ही दुर्गति को प्राप्त किया हो, कोई पाप परायण प्राणी है। गोकर्ण जी बोल पड़े, कस्य मुग्र तरो रात्रो कुतो यातो दशामि मां किं वा प्रेत पिशाचो वा राक्षसो सीति संसनः। कस्तुम, कौन हो तुम? कोई राक्षस हो, पिशाच हो, प्रेत हो,
या तो दशा, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? धुंधकारी ने इतना पाप किया था, ऋषियों की प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका था, वो प्रेत बोल नहीं सकता, असक्त वचनोच्चारी, बोलता नहीं था, शक्ति नहीं थी। समझ गए, गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित किया और जिधर से उसकी आवाज आ रही थी उसी को लक्षित करके जैसे ही अंजलि से जल फेंका, ऋषियों संत के तप से युक्त उस जल स्पर्श से ही धुंधकारी का कुछ पाप कटा और धुंधकारी को बोलने की संज्ञा, बोलने की शक्ति आ गई और बोल पड़ा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितम मया। प्रेत ने कहा, भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मैंने अपने ब्राह्मण कर्म को नष्ट कर दिया था, इतने पवित्र ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया, ऐसे सदाचारी पिता के घर में, पर मैंने एक भी ब्राह्मण के कर्म को नहीं अपनाया। मैंने इतना अपराध किया, इतने पाप किए हैं और पाप के परिणाम स्वरूप में भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त हो चुका हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। प्रेत को भूख आपके जैसे, हम आपके जैसी लगती है, छटपटाता है, प्यास भी लगती है, भूख भी लगती है, परंतु केवल सुई की नोक के बराबर उसका मुंह रहता है और केवल वायु पी करके रहता है, बाता हारामी जीवामी, भोजन नहीं कर सकता, इतनी पीड़ा, एक सेकंड के लिए भी शांति नहीं मिलती, प्रेत भटकता रहता है। हाथ जोड़कर, अहो बंधु कृपा सिंधो भ्रातर माम सुमोचया, हे भ्रातर माम आसुमोचया, मुझे इस भयंकर पीड़ा से शीघ्र मुक्ति दिलाओ। गोकर्ण जी ने कहा, रे धुंधकारी, मैंने तेरे लिए सविधि गया में पिंडदान श्राद्ध किया है मैंने, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया गया श्राद्ध में उस व्यक्ति की मुक्ति होती है जिससे कोई भूल से पाप बन जाता है, भूल से अपराध बन जाता है जाने अनजाने में, और वो गया श्राद्ध उसके निमित्त कर दिया जाए तो उसकी मुक्ति हो जाती है। मेरे तो जीवन का लक्ष्य ही पाप था, उठने से लेकर के सोने तक मैंने केवल पाप किया है, ऐसा कोई पाप नहीं रहा जिसको मैंने ना किया है। मुझ जैसे पापी की एक गया श्राद्ध क्या, गया श्राद्ध सते ना पिर मुक्तिर में न भविष्यति, 100 बार गया श्राद्ध करो तो भी मैं मुक्तिर न भविष्यति, मेरी मुक्ति कभी नहीं होगी। गोकर्ण जी ने कहा, भैया अभी तुम रात्रि पर जाओ, हमें विश्राम करने दो, प्रातः काल में तुम्हारे उपाय का, तुम्हारे कल्याण का उपाय मैं निश्चित करूंगा। प्रातः काल हुआ, ऋषियों संध्या वंदन कर रहे थे, सूर्य अर्घ दे रहे थे, उसी समय सभी गांव वालों ने गोकर्ण जी का दर्शन किया। जितने गांव के लोग थे दौड़े दौड़े चले आए, आज गोकर्ण जी पधारे हैं। सब लोगों ने अभिवादन स्वागत किया कि हमारे गांव में ऐसे संत हैं। सबसे मिलने के बाद गोकर्ण जी ने एक प्रश्न किया, पूछा, गोकर्ण धुंधकारी के बारे में बोले, पता नहीं आपके जाने के बाद आपकी माता जी तो कुएं में कूदकर प्राणंत हो गया, पर धुंधकारी का अब तक पता नहीं चला, क्योंकि उन्होंने मार के गाड़ दिया था उसको, कैसे पता चलता। धुंध का तब बोले, मैं तो बात सब समझ गया हूं, सारी बात बड़े बड़े विद्वानों की बतलाई, सब लोगों से पूछा कि इस प्रेत आत्मा की मुक्ति का क्या उपाय है। समस्त शास्त्रों को उल्टाया गया, पलटाया गया, परंतु यही बात सबने कही, तन्मुक्ति ही नैव ते पश्यन् पश्यन्तः शास्त्र संचयम्। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने विवेक के अनुसार
शास्त्रों के पन्नों को खूब पलटा और अंत में कह दिया इसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं है। परंतु बोले ना, ऐसा असंभव है। तब श्री गोकर्ण जी ने विचार किया, यह बात किससे पूछा जाए। तब भगवान सूर्य को साक्षी मानकर गोकर्ण जी ने अपने तपोबल के द्वारा और प्रणाम करते हुए सूर्य भगवान का रथ ही मानो रुक गया। इतना तप में बल था ब्राह्मण के। तप बल विप्र सदा बरियारा। ब्राह्मणों की तप में शक्ति होती है। और जैसे भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए पूछा, भगवान सूर्य खड़े हो गए। तोभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम। हे जगत साक्षी भगवान सूर्य, आप जगत के साक्षी हैं। आप ये बतलाइए, मेरे भाई धुंधकारी का कल्याण कैसे होगा? ऐसा कौन सा कार्य करूं मैं जिससे कल्याण हो सका? भगवान सूर्य प्रसन्न होकर कहने लगे कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचः सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम। भगवान सूर्य की आकाशवाणी सभी लोगों ने सुनी। कहा, अगर तुम धुंधकारी का कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत सप्ताह मुक्ति ही, भागवत की सप्ताह की कथा सुना। गोकर्ण जी स्वयं विद्वान थे। तुरंत समस्त ग्रामवासियों से ये बात कही कि मैं अपने भाई धुंधकारी के कल्याणार्थ, पितरों के कल्याणार्थ, प्रेत की मुक्ति के लिए मैं ये कथा श्रवण कराऊंगा। समस्त ग्रामवासियों ने दौड़ दौड़ करके सारी व्यवस्था बनाई कि धन्य है आप अपने धुंधकारी के माध्यम से हम सबका कल्याण कर देंगे। देखिए, आयोजन एक करते हैं और कल्याण अनेकों का होता है। हमारे ईश्वरलाल जी ओझा जी ने ये कथा का जो आयोजन रखा है, इनका तो कल्याण होगा ही, इनके पितरों का कल्याण होगा ही। आप जितने श्रवण करने आएंगे, आप सबका कल्याण अवश्य होगा, आपके पितरों का कल्याण होगा। गांव वालों सब दौड़ दौड़ करके आए। गोकर्ण जी कोई व्यवस्था तो लेके नहीं आए थे। सुंदर व्यासपीठ की व्यवस्था बनाई, श्रोताओं के बैठने के लिए व्यवस्था बनाई। गोकर्ण जी ने सुंदर एक आसन दिया, धुंधकारी के लिए निमित्त स्थान दिया, पितृ स्थान। यहां धुंधकारी बैठेगा। एक तरफ ऋषियों की पंक्ति, विरक्तों की पंक्ति, ब्राह्मणों की पंक्ति, अन्य वैश्य क्षेत्रीय वैश्य सबकी पंक्ति, एक तरफ माताओं की पंक्तियां, सब बैठ गए। सब प्रेम पूर्वक कथा श्रवण कर रहे थे ऋषियों और ऋषि। जैसे ही पहले दिन की कथा संपन्न हुई, धुंधकारी को बुलाया, आह्वान किया कि तुम भी पधारो, तुम्हारे कल्याण के लिए कथा कही जा रही। अब धुंधकारी का तो स्वरूप वायु का था, हवा, प्रेत का वायु प्रधान शरीर होता है। धुंधकारी आकर के कथा में बैठा कि हवा का झोंका आया और कथा पंडाल के बाहर। धुंधकारी पर जब आए बैठे और हवा तो निरंतर चलती है, झोंका आया और बाहर गेट के। धुंधकारी परेशान हो गया, क्या करूं, कैसे कथा में स्थिर रहूं। धुंधकारी ने देखा कि वहीं पर एक बांस गड़ा था। और आप देखते हो कभी कभी लकड़ी में ऐसे कीड़े छेद कर देते, एकदम गोल गोल छेद हो जाता छोटा सा अपने आप। तो धुंधकारी ने देखा कि ये बांस है और इसमें छोटी सी जगह भी, अब कोई बड़ा आकार तो था नहीं, वायु आकार था, हवा, और हवा छोटी भी हो गई। छोटा रूप बना करके हवा में उसी बांस की उस छोटे से छेद में घुस गया धुंधकारी। अब का अब कितनी भी बार हवा आए, बांस को उखाड़ेगी तब देखा जाएगा। जब तक हम बांस खड़ा है तब तक हम भी यहीं खड़े। अब धुंधकारी वहीं घुस करके लगा आसन बैठ करके बड़े मन योग से कथा सुनने लगा, शांत एकदम। पहले दिन की कथा सुनाई।
पहले दिन की कथा सुनाते जैसे ही संध्या कालीन हुई, कथा संपूर्ण हुई कि प्रथम ग्रंथि अपने आप चटाक करके उसकी फट गई बांस की। दूसरे दिन दूसरी, तृतीय वन यथा सायं तृतीय ग्रंथि विभेदनम, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, चौथे दिन चौथी, पांचवें दिन पांचवी, छठवें दिन छठी, एवं सप्त दिनश्चैव सप्त ग्रंथि विभेदनम। ऋषियों, सातवां दिन संपन्न होते ही बांस की सातों गांठ फट गई और उसी से दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः पीता पीतवास घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। धुंधकारी ने इतनी मनोयोग से कथा सुनी थी ऋषियों, एक बार कथा में ही दिव्य रूप बना करके प्रकट हो गया। भगवान ने सारूप मुक्ति प्रदान कर दी। दिव्य रूप को सामने प्रकट हुआ, गोकर्ण जी ने देखा, समझ गए लगता है कोई कथा के प्रभाव से कोई देवता प्रकट हो गया। और तब पूछ लिया, को भगवान कौन है आप? इस कथा में मध्य में चतुर्भुज रूप बना करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए, मानो भगवान ने धुंधकारी को सारूप मुक्ति प्रदान कर दी हो। तब वो बोल पड़ा, नना हम भ्रातरम सद्यो गोकर्णमिति चाब्रवीत त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कस्मला। भैया, मैं वही पापी बाप का भाई धुंधकारी हूं। आपकी भागवत की कथा श्रवण कराने मात्र से मैं सारे पाप से मुक्त होकर के, उस प्रेत शरीर से, प्रेतत्व से मुक्त होकर के दिव्य रूप में धारण करके भगवत धाम को जा रहा हूं। और धुंधकारी ने मुक्त कंठ भागवत की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदान। बोलिए भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राम। धुंधकारी ने दिव्य कथा सुनने के बाद दीवान प्रकट हो गया और भगवान के पार्षदों ने कहा, भैया धुंधकारी आओ इस विमान पर बैठो और भगवत धाम की ओर चलो। गोकर्ण जी के नैन सजल हो गए, मेरा संकल्प सिद्ध हुआ। बहुत प्रसन्न हुए। जिस धुंधकारी के मैं कल्याण के लिए कथा कह रहा था, मेरा लक्ष्य पूर्ण हुआ। जैसे रथ उड़ने लगा, गोकर्ण जी को ध्यान है, भैया रुको, पार्षदों। बोला अब क्या बात है? बोले ये बात है, मैं तो ये समझता था कि ये संसार में भेद होता है, भगवान तो अभेद हैं। किसी भगवान का सिद्धांत है, किसी से भेद नहीं करते। मम सब प्रिय मम सब उपजाए। भगवान के सभी प्रिय हैं, भगवान ने सभी को उपजाया है। पर ये बतलाइए, ये विमान केवल धुंधकारी के लिए क्यों आया? कथा तो सबने सुनी है, विमान सबके लिए आना चाहिए। अत्रैव बहवा संति श्रोतारम मम निर्मला। यहां पर बहुत अच्छे सुंदर श्रोता निर्मल भाव से कथा सुन रहे हैं, फिर इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? बोले बात ऐसी थी, भगवान के यहां भेद नहीं होता है, परंतु आप जिस संकल्प से, जिस भाव से कथा सुनोगे, निश्चित ही आपको कथा वह भाव प्रदान करेगी। आप पर ये कथा अवश्य कृपा करेगी। आपको ये बात होना चाहिए। अगर कथा सुनने में भेद होगा तो कथा के फल में भी भेद अवश्य होगा। कई लोग तो कहते भैया बहुत अच्छी बात है, कथा सुन करके आ जाएं, चलो बहुत बढ़िया कथा हो रही है। किसी कोई कामना से कथा सुनता है, मेरी ये इच्छा पूर्ति हो जाए, कोई अधिक महीना में पुण्य की प्राप्ति हो जाए, कोई पितरों के कल्याणार्थ का सब कथा सुनता है। पर जो व्यक्ति जिस आत्म कल्याण के लिए कथा, धुंधकारी ने तो मुक्ति के लिए कथा सुनी थी, इतना छटपटा रहा था, हम धुंधकारी जैसे पीड़ित तो है नहीं।
और जब तक धुंधकारी जैसी मनोयोग से कथा नहीं सुनेंगे तब तक कल्याण होगा ही नहीं। आपको उतनी तीव्रता से कथा सुननी पड़ेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बार एक संत से किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रभु महाराज आप तो भगवान से बात करते हो, भगवान की प्राप्ति, आप भगवान को मानो प्राप्त कर लिए हो, तो मुझे भी ऐसी प्राप्ति कराओ। बोले तुम भी उसी प्रकार का प्रण करो कि भगवान को मुझे प्राप्त हो जाएंगे। बोले कैसे मिलते? बोले संसार को एकदम भुला दो और भगवान को याद करो, भगवान तत्क्षण मिल जाते। व्याकुलता उतनी होनी चाहिए भगवान को पाने के लिए, तभी भगवान मिलेंगे। और तुम चाहो कि संसार को भी पकड़े रहें और भगवान भी पकड़ में आ जाए, ये बिल्कुल संभव नहीं। एक न एक को तो छोड़ना पड़ेगा। एक को पकड़ो। कहा महाराज आप साधन बतलाइए, मैं अवश्य करूंगा। कहा ठीक है। और भगवान जैसे संत ने कहा कि ठीक है जलने पहले स्नान करो, संत के सहित स्नान करने के लिए जैसे आए और संत ने इतना जोर का कंधा पकड़ लिया, इतना जोर का दबाया और मानो वो निकल ही नहीं पा रहे थे और छटपटाने लगे, तड़पने लगे और बड़े मुश्किल से मानो पानी में पसीना आ गया हो, बड़ी मुश्किल से बचा पाए और छटपटा करके बाहर निकले। कहा ऐसे भगवान आप तो प्रभु मुझे मारने के लिए आए थे? बोले नहीं, मैं तुम्हें ये बतलाने के लिए आया था कि जितनी प्रकार से आज भी तुम कैसे भगवान को याद कर रहे थे, इतनी छटपटाहट कभी तुम्हें आई है? उस समय जब मैं तुम्हें दबा रहा था, मारने का प्रयास कर रहा था, तुम क्या सोच रहे थे दुनिया के बारे में, संसार के बारे में? बोले कुछ नहीं, मैं तो भगवान से इतनी प्रार्थना कर रहे, हे प्रभु इस संकट से मुझे बाहर निकालो, मुझे बचाओ, बस इतनी वेदना से मैं पीड़ित था मैं। बोले बस भगवान को पाने के लिए तीव्रेन भक्ति योगेन, इसी प्रकार से तीव्र जब वेदना के सहित भगवान को पुकारोगे तो भगवान निश्चित उद्धार कर देंगे। और तुम टाल मटोल करते भगवान को, कभी नाम ले लिया कभी नहीं लिया, तब उसकी गिनती नहीं होती। पुकार तब होती है जब पुकार में तीव्रता होगी, तब भगवान उसे सुने। श्रवणस्य विभेदेन फलवेद्रोत्र संस्थिता, अगर सुनने में भेद है तो भगवान के फल देने में भी भेद होगा। धुंधकारी ने तो आत्म कल्याण के लिए प्रेत की योनि में तड़प रहा था, छुटकारा पाने के लिए वो एक एक सूत्रों को बड़ी प्रेम से सुनता था। धुंधकारी ने 7 दिन में एक बार भी झपकी नहीं ली, समझ लो, कुछ खाया पिया नहीं, बस जो चरित्र भैया सुबह सुनाते थे शाम को सुनाते थे, पूरी रात्रि पर वही चित्र का वो चिंतन करता रहता था। मोर मुकुटवंशी धाप पहन करके भगवान गैया चराते हैं, कितनी अद्भुत शोभा लगती है। एक एक चरित्रों को जो जो सुनाते थे और उसी चरित्रों को निरंतर अपने चित्त में चिपका लिया हो मानो, और भगवान का चित्र हृदय पर अंकित होते गए, वो सारे अशुभ सारे पाप धीरे धीरे नष्ट होते गए। अंततः ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, उस स्वरूप को प्राप्त हो गया। सुनने में भेद तो फल में भी भेद। बोलो राधे राधे। राधे राधे। एक बड़ी सुंदर बात बतलाई। एक संत ने 2 मूर्ति, एक मूर्तिकार मूर्ति बेचने आया, बड़ी सुंदर मूर्ति थी, गजब की चित्रकारी उसकी, जो देखता था वो मोहित हो जाता था। पूछा किसी ने कि भैया इसकी क्या कीमत है? जो दाएं तरफ मूर्ति रखी थी उसकी कीमत थी 5000 और जो बाएं तरफ मूर्ति रखी थी उसकी कीमत थी 500। लेने वाले ने कहा कीर्ति, इस मूर्ति में मूल्यों का इतना अंतर क्यों? कमी तो कहीं नजर नहीं आ रही, नख से सिख तक एक जैसी दोनों लग रही हैं बाहर से, फिर इसमें मूर्तियों में इतना दाम में अंतर क्यों? कोई भेद नहीं है। बोले ये भेद बाहर नहीं, ये भेद अंदर है। बोले कैसे? उसने एक लंबी सी सीख निकाली
और उसने इस कान में डाली और इस कान से बाहर निकाल ली। बोले ये भेद बाहर नहीं दिखता था पर अंदर है। इसकी कीमत है 500 रुपया। और एक तुरह दूसरी एक सलाई निकाली और उस सलाई को डाली, वो सीधे अंदर चली गई। बोले इसकी कीमत है 5000 रुपया। बोलो राधे राधे। तो जिन्होंने कथा सुन करके यहां से और यहां निकाल दी तो समझ लो वही 500 रुपया वाले रहेंगे। और जिसने उस कथा को सुन करके जीवन में उतार लिया तो मानो धुंधकारी के जैसे विमान पक्का है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दिव्य विमान में बैठ करके धुंधकारी चला गया। सब लोगों ने पुष्प की वर्षा की, जय जयकार की। नारद जी ने इतनी बात और पूछ ली, गुरुदेव इतनी बात और बता दो, इस भागवत की कथा की विधि क्या है। तब नारद जी को भगवान ने बतलाया, श्री गोकर्ण जी ने बतलाया। सनकादि कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि नारद जी सबसे बड़ी बात यह है, भागवत श्रवण करने के लिए 2 प्रकार की विधियां, एक सकाम और एक निष्काम। सकाम विधि यह है कि हे भगवान हमारे बहू की भी बेटा हो जाए, हम कथा श्रवण करेंगे, या हमको इस चीज की प्राप्ति हो जाए, हम कथा श्रवण करेंगे, हम रोग मुक्त हो। ये संसार की कामना के लिए जो कथा सुनी जाए वो सकाम कथा है। हमारे पितरों का उद्धार हो जाए, ये भी सकाम कथा है। जिसमें कामना हो उसका नाम सकाम। और दूसरी है निष्काम, जो संत हमेशा सुनते हैं। भगवान की कथा से उन्हें कुछ चाहिए नहीं, बस आनंद के लिए निरंतर सुनते रहते हैं। सकाम के लिए तो मुहूर्त की भी आवश्यकता है। और भगवत प्रीत्यर्थ कथा सुनी जाए तो तदेव लगनम सुदिनम तदेवा, जब चाहो तब भगवान की कथा सुन लो। भगवान की कथा ऐसी है मानो मिश्री की जैसे, दिन में खाओ तब भी मीठी, रात को खाओ, अंधियारे में खाओ तब भी मीठी ही रहेंगी, उजाले में खाओ तब भी मीठी रहेगी, सोते सोते खाओ तब भी मीठी लगेगी, जागने के बाद खाओ तब भी मीठी। ऐसी भगवान की मधुर कथा है, निरंतर अमृत प्रदान करने वाली। बोले इसकी विधान क्या है। गृहस्थ अगर करते हैं तो विधिवत मुहूर्त पूछ करके, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना विवाह में खर्चा होता है उतना ही भागवत में होता, समझ लो आप। विधि विधान से अगर करे तो किसी प्रकार की कृपणता ना रखे। जैसे हमारे ओझा जी कितनी उदारता से, आपको गर्मी ना लगे इसलिए बढ़िया वातानुकूल स्थल चुना इन्होंने, किसी प्रकार से संकट ना आए। बहुत बढ़िया। कल्पेश जी, मुकेश जी का यही विचार रहा कि जो श्रोता सुनने आए तो मानो 4 घंटा घर को भूल जाएं, ऐसी व्यवस्था हम बनाएं। आपको कोई तकलीफ नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं आपको। इस प्रकार से कथा सुनना चाहिए। बड़ी जगह, विशाल जगह पर कथा, पूरे कुटुंब परिवार को, परिकर को, जाने या न जाने जितने भी आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कथा सुना करके उनका उद्धार करना चाहिए। ओझा जी का लगभग पूरा परिवार सूरत से भी पधारे और भाई साहब, इनके बड़े भाई साहब भी आए। सब लोग मतलब दूर दूर से। भागवत जी में जो विधान है, आप स्वयं प्रबुद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, ये सारी बात को जानते हैं। सब लोगों को कथा सुनाने के लिए बुलाना चाहिए, भागवत का नियम। और यही बात मान करके भाव रखकर कथा सुनना चाहिए। संसार सागरे मग्नम दीनम मां करुणा निधे, कर्म मोह गृहीतांगम मामुद्धर्य भवार्णवात्। हे प्रभु, इस संसार सागर से हम पार उतर जाएं, आपके धाम को प्राप्त करें, इसी भाव से इस कथा को सुनना चाहिए, भगवत प्रीति से। अंत में भागवत को साक्षात भगवत स्वरूप मान करके, श्री और प्रत्यक्षम भगवान का स्वरूप मान करके, श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण ये वही स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्तर्थम भवसागरे। प्रत्यक्ष भगवान का ही सामला स्वरूप ये समझ करके, और जो व्यास पर बैठा, व्यासपीठ पर ब्राह्मण को ही नियुक्त करना चाहिए। श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए,
विरक्तो वैष्णवो विप्रो, विरक्त कहा है सबसे उत्तम है। इसके बाद वैष्णव होना चाहिए, शिखा सूत्र तिलक आदि गुरु मंत्र से दीक्षित वैष्णव हो, उसी ही कथा कहने का अधिकार है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ये केवल ब्राह्मण ही नहीं कहा, इसमें विप्र शब्द लगाया है। वेद विरचितो विप्रा, विप्र कौन है? जो ब्राह्मणों को, ब्राह्मण का शरीर भी होना चाहिए, साथ साथ में वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। विप्र का मतलब विशेषेण मनोरथान